सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा इसमें? फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सिस्टम डिजाइन या सिस्टम एनालिसिस। तो सही आंसर होगा आपका फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल इन ए डीएफडी data flow diagram represent a process data store या external entity या input unit। तो सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन external entity। blank refers to the collection of information pertaining to the system project। सही आंसर किसमें से क्या होगा? डेटा ट्रांसफर, डेटा गैदरिंग, डेटा एम्बेडिंग या डेटा रिक्वेस्ट। सही आंसर होगा इसमें डेटा गैदरिंग। means coordinate effort to communicate the information of the system written from system documentation, resource required, development schedule या user document। तो सही ऑप्शन आपका सही क्या होगा इसमें? सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। MDP stand for मास्टर डेवलपमेंट प्लान, मास्टर डिजाइन प्लान, मैंडेटरी डेटाबेस प्रोग्राम या मास्टर डेटाबेस प्लान। तो आंसर होगा मास्टर डेवलपमेंट प्लान। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। एक्सटर्नल एंटिटी में भी द सोर्स ऑफ इनपुट डेटा ओनली, सोर्स ऑफ इनपुट डेटा और डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट ओनली या रिपोजिटरी ऑफ डेटा। तो एक्सटर्नल एंटिटी किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा सोर्स ऑफ इनपुट डेटा और डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। बी ऑप्शन सही होगा इसका, बिल्कुल बी ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा। सेवेंथ क्वेश्चन में ब्लैंक इज ए ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल ऑफ बाय एक्सेप्टिंग इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट। ये क्या होगा? सिस्टम, नेटवर्क, टीम या सिस्टम यूनिट। तो सही आंसर होगा ये कंप्यूटर यानी कि एक सिस्टम होगा। टू क्रिएट अ व्हीकल ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड एविडेंस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टू मॉनिटर द प्रोसेस। द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट या डॉक्यूमेंटेशन। तो सही आंसर होगा इसका एट्थ का सही ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंटेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है अ ब्लैंक सिस्टम इज नो मोर देन आइडिया, अ कॉन्सेप्चुअल सिस्टम इज नो मोर देन द आइडिया। सही ऑप्शन होगा कॉन्सेप्चुअल, नाइन्थ का ए ऑप्शन। टेंथ क्वेश्चन बाय एक्सटर्नल एंटिटी वी मीन्स यूनिट आउटसाइड द सिस्टम बीइंग डिजाइन विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एनालिस्ट। unit outside the system whose behavior is independent of the system being designed, unit external to the system being designed या unit which is not the part of DFD। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, a unit external to the system being designed। 11th क्वेश्चन है सिस्टम इज क्या है? आंसर ही मिल गया क्वेश्चन ही में। सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन फॉर मैनेजमेंट, फॉर यूजर, फॉर डेटा प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक लेवल सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द स्ट्रेटेजिक टायर फॉर द यूज ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव या टेक्निकल। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्निकल लेवल सप्लाई इंफॉर्मेशन। इन डीएफडी एक्सटर्नल एंटिटी आर रिप्रेजेंट बाय, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं उसको सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसको? रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। 15th question can be defined as a data that can be processed into the form that the meaningful to recipient and is real or perceive the value in current or propositive decision। क्या होगा इसमें सही आंसर? तो सही आंसर होगा सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस में इंफॉर्मेशन। 16th क्वेश्चन है हमारा use the new system at the same time as the old system is compare the result। this is known as प्रोसीजर राइटिंग, सिमुल्टेनियस प्रोसेसिंग, पैरेलल ऑपरेशन या फाइल कन्वर्जन। तो इसको कहा जाएगा पैरेलल ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिसीजन मेकिंग मॉडल वाज प्रपोज, किसने दिया था डिसीजन मेकिंग मॉडल? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया था हर्बर्ट ए सिमंस ने।
data flow can be only immediate flow of external entry, only terminate the external entry, may initiate or terminate the external entity, या may either initiate or terminate in external entry but not both. तो सही ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन, may इमिडिएट एंड टर्मिनेट। 90th क्वेश्चन है हमारा, कैन बी डिफाइंड एज ए मोस्ट रिसेंट एंड द perhaps the most comprehensive technique of solving computer problem, system analysis, system process, system procedure या system record। तो system analysis जो होगा इसका सही आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। SDLC क्या मतलब क्या होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पढ़ते ही हुए आ रहे हैं, अपनी पहली यूनिट में ही हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है, इज अ शॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट, वो होगा हमारा MDP, DPM, MPD या DPM। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP। अ डेटा स्टोर इन DFD रिप्रेजेंट, जो DFD में डेटा को स्टोर करके, एक्सटर्नल एंटिटी को तो रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है डेटा स्टोरेज ए सीक्वेंशियल फ्लाइट डिस्क स्टोर या रिपोजिटरी ऑफ डेटा। सही ऑप्शन होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, डेटा, फाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन। अभी यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस था। उसका सही आंसर होगा फिजिकल सिस्टम रिक्वायर्ड प्रोग्राम, डेटा, फाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऊपर जो पढ़ के आए थे वो जो कॉन्सेप्चुअल था, ये हमारा क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्चुअल सिस्टम इज नो मोर देन आइडिया। अब जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, लाइफ साइकिल, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या नन ऑफ द वेब। तो सही आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा फ्लो कैन ओनली अ डेटा स्टोर लीव टू डेटा स्टोर, आइदर और लीव इंटर और लीव और डेटा स्टोर, या आइदर इंटर और लीव डेटा स्टोर बट नॉट बोथ। तो 26 का सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इंटर और लीव डेटा स्टोर। चेंजिंग द रिलेशनशिप विद द सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन सच ए वे दैट दे विल नॉट थिंक टू चेंज द सप्लायर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, लॉक इन कस्टमर्स। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी डिफाइंड एट डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इन अ फॉर्म दैट इज मीनिंगफुल टू द रिसिप्टेंट एंड इज ऑफ द रियल और परसीव वैल्यू ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए हैं। 28 में इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन। इंक्रीज वैल्यू ऑफ सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट रिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा इसमें सही होगा, इंटेंजिबल। डी ऑप्शन, इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बेनिफिट और एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल। द डेटा फ्लो कैन नॉट फ्लो बिटवीन स्टोर एंड, सही ऑप्शन क्या होगा, स्टोर, प्रोसेस, एक्सटर्नल एंट्री। इसमें सही सीक्वेंस क्या होगा 30 का, तो होगा पहला 1 और 2, डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन स्टोर एंड प्रोसेस, दोनों के बीच में डेटा प्रोसेस नहीं करता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन हमारे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के।